जय श्री कृष्ण। खुद को ऊपर उठाने के लिए दूसरे को नीचे गिराना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था। उसमें एक वेश्या रहती थी। उसका एक महल बना हुआ था। वो उसमें प्रतिदिन रमण करती थी। हर गांव का व्यक्ति उसके पास जाता था और इस चीज़ से सभी गांव वाले बहुत दुखी रहते थे। उन्हें समझ नहीं आता था, जो लोग उस वेश्या के पास नहीं जाते थे, उन्हें ये नहीं समझ आता था कि वो ऐसा क्या करें जिससे जो उनका गांव है दिन प्रतिदिन नीचे ही गिरता जा रहा है। एक समय था जब वो गांव प्रगति की ओर अग्रसर था। वो लोग उस वेश्या से बहुत परेशान हो जाते हैं। गांव के जो सरपंच होते हैं वो सब मिलके सोचते हैं, हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हम इस वेश्या को यहाँ से भगा सकें। कुछ ऐसा कार्य करें जिससे जो ये पुरुष लोग वहाँ जाते हैं वो वहाँ ना जाया करें, जिससे हमारे गांव का वातावरण दूषित ना हो, बेकार ना हो। सारे सरपंच मिलकर एक संत का पता करते हैं। वो बहुत पहुँचे हुए शख्स होते हैं। उनके पास जानते हैं, उनसे विनती करते हैं, उनसे सभी हाल बताते हैं और कहते हैं कि मुनिवर, समझ नहीं आ रहा कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा गांव खुशहाल हो जाए। जो वेश्या यहाँ आके रहने लगी है वो वहाँ से चली जाए, जिससे जो गांव है वो दूषित ना हो, वहाँ सारे रिश्तों की मर्यादा बनी रहे। मुनिवर, हमें कोई ऐसी राह दे। मुनिवर कहते हैं, ठीक है, मैं स्वयं आपके साथ चलूँगा। सारे सरपंच जो जाते हैं गांव के, वो तैयार हो जाते हैं। ऋषि को अपने साथ अपने गांव ले आते हैं। ऋषि आते हैं। वो क्या करते हैं, जो वेश्या होती है उसके ही घर के सामने अपनी एक कुटिया बना लेते हैं और उसी कुटिया में अकेले रहने लगते हैं। वेश्या आके ये सब देखती है तो वो कहती है, ये कैसे हैं, मेरे सामने आके रहें, कोई बात नहीं, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2 दिन में ये स्वयं मेरे पास चले आएंगे। ऋषि ऐसा कुछ नहीं करते हैं। वो अपना मंत्र जाप करते रहते हैं। गांव में जाके लोगों को समझाते हैं कि सद्मार्ग पे चलें, अपने मन को काबू में रखें, अपनी इंद्रियों को वश में करें, हर वक्त राधे कृष्ण का कीर्तन करें, प्रभु का नाम लें। वो आपको सद्मार्ग पे चलने के लिए प्रेरित करेंगे, आपका दिमाग ठीक रहेगा। लेकिन जो लोग वहाँ जाते थे उनकी समझ में नहीं आता था। एक दिन क्या हुआ, वेश्या ने अपने कुछ लोगों को भेजा और कहा, जाओ साधु को उठा लाओ जाके। वो लोग जाते हैं, बिना कुछ कहे साधु को उठा के ले आते हैं। वेश्या कहती है कि क्या लोगों को भड़का रहे हो, या तो इस महल में आके रहने लगो या तो फिर इस गांव से चले जाओ। गुरु मुस्कुराते हैं, कहते हैं, देख कन्या, जो ये काम तू कर रही है वो बहुत गलत है। इस गांव के लिए ये सही नहीं है और इस गांव के लोग जाके मुझसे मदद मांग के आए हैं। मैं उनकी मदद करने आया हूँ, इसलिए मैं तुझसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि तू इस गांव को छोड़ दे, कहीं और चली जा। वो मुस्कुराती है और कहती है, अच्छा मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। तो वो कहते हैं, तुम खुद चली जाओ, वरना फिर कुछ ऐसा होगा कि तुम्हें अपने आप जाना पड़ेगा। उस वेश्या को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है, तुम मुझे धमकी दे रहे हो, मैं तुम्हें यहाँ से ऐसे उखाड़ के बाहर फेंक दूंगी कि तुम्हें कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि ऐसा कैसे हुआ। मुनिवर मुस्कुराते हैं, कहते हैं, मैं तो प्रभु का भक्त हूँ, उन्हीं की पूजा करूँगा। उसने कहा, ठीक है। मुनिवर चले आते हैं। उसने क्या किया, मुनिवर को परेशान करने का सोच लिया। रोज रोज ऐसे ऐसे काम करती जिससे मुनिवर परेशान होते। पास का कुआं था, वहाँ से मुनिवर पानी लेते थे। उसने क्या किया, कुएं में एक मरे हुए जानवर को डलवा दिया। पानी दूषित हो गया। पूरा गांव दुखी रहने लगा कि अब पानी कैसे पिए। मुनिवर ने भी तब भी कुछ नहीं किया।
उसने क्या किया, मुनिवर जहाँ पे रहते थे वहाँ पे कचरा डलवा देती। मुनिवर अपने हाथों से साफ करते, उससे कुछ कहते नहीं और गांव वालों को प्रवचन देते। उसके मुंह नहीं लगते, गांव वाले को सुधारने का प्रयास करते, उन्हें ज्ञान की बातें बताते, सब कुछ समझाते कि जब इस शरीर को त्यागना पड़ेगा, प्रभु के पास जाना पड़ेगा, तो क्या मुंह दिखाओगे कि तुमने सद्मार्ग पे चला ही नहीं, बहुत सारे कुकर्म किए हैं। धीमे धीमे क्या हुआ, गांव के लोगों को साधु की बात समझ आने लगी। उन लोगों ने वहां वैश्या के वहां जाना कम कर दिया। मुनिवर ने कहा कि तुम निरंतर प्रयास करो, अगर तुम्हें कोई भी सार्थक फल ना लगे, कुछ समझ नहीं आए तो मत करना। तो वो लोग प्रयास करने लगे। एक दिन नहीं के, 2 दिन नहीं के, धीमे धीमे करके गांव के सभी व्यक्ति उस वैश्या के पास जाना बंद कर दिया। बल्कि जो गुरुदेव थे, मुनिवर, वो प्रवचन सुनाते थे, उनके प्रवचन में जाना शुरू कर दिया। वैश्या का जो धंधा था वो बंद होता नजर आया। इस बात से उसे बहुत क्रोध आया कि जो व्यक्ति यहाँ प्रतिदिन आते थे, अब वो यहाँ आने बंद कर दिए हैं, बल्कि उस ऋषि के पास जाके प्रवचन सुनते हैं, भगवान की भजन गाते हैं, कीर्तन करते हैं, उनकी गाथाएं इधर उधर गाते फिरते हैं। उसने अपने आदमियों से कहा, जा, ये जो ऋषि हैं इनकी कुटिया ही जला दो। जब कुटिया समेत इनको जला दोगे तो ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी, सारा टंडा ही खत्म हो जाएगा। उसके भेजे हुए आदमी जाके गुरुवर की कुटिया में आग लगा देते हैं। प्रभु की लीला देखिएगा, जो भगवान के परम भक्त होते हैं, भगवान को दिल से चाहते हैं, भगवान उनका साथ सदैव देते हैं। वो लोग जाके ऋषि की कुटिया में आग लगाते हैं और भगवान ऐसी हवा चलाते हैं, ऐसी हवा चलाते हैं कि जो आग उनकी कुटिया में लगी थी, उसकी आग की लपटें उड़ उड़ के जाके उस वैश्या के महल में लग जाती है, उसका महल जलने लगता है और जो गुरु की कुटिया होती है वो अपने आप बुझ जाती। इतनी तेज हवा चल रही होती इसी से। ये देख के वैश्या बहुत डर जाती है और वो वहाँ से भागती है और आके गुरु ऋषि से कहती है कि ये तुमने क्या किया, मेरी महल में आग क्यों लगा दी। तो ऋषिवर मुस्कुराए और कहते हैं, मैंने तो कोई आग नहीं लगाई, जो आग तुमने लगाई थी उस आग में तुम खुद जल गई, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने कोई आग नहीं लगाई। तुमने जिन आदमियों के जरिए मेरी यहाँ आग लगाई थी, मेरी कुटिया में, तेरे यार ने जहाँ मेरा घर जलाने का सोचा था, मेरे यार ने तेरा घर जला दिया। तुझे कुछ समझ नहीं आएगा क्योंकि तेरे बस का ऐसा कुछ है ही नहीं। लेकिन ये सब प्रभु की लीला है, वो जो चाहते हैं वही होता है, तेरे कर्मों का फल है। वैश्या बहुत लज्जित होती है और जो कि वो सब चाहते थे कि वो वहाँ से चली जाए, उसका महल भी पूरी तरीके से जल चुका होता है, तो वो वहाँ से चली जाती है। और मुनिवर भी गांव वालों को प्रवचन देते हैं और सद्मार्ग पे चलने की राह देते हैं और बताते हैं कि सद्मार्ग पे चलना ही व्यक्ति का उचित धर्म है। व्यक्ति को ऐसे ही काम करने चाहिए, व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको फिर से तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा। गांव वाले उनकी बात मान जाते हैं और मुनिवर भी वहां से चले जाते हैं। इसलिए सदैव हमें ऐसा मार्ग नहीं चुनना चाहिए जो कुमार्ग का रास्ता अपनाता हो। सद्मार्ग पर भी हमेशा चलना चाहिए और हमें अपनों से बड़ों की बातें माननी चाहिए। कभी किसी को नीचे नहीं गिराना चाहिए। दूसरों का बुरा अगर सोचेंगे तो ये मान लीजिए कि आपका बुरा होना तय है, क्योंकि जो आप दूसरों के साथ करने के लिए करते हैं वो उल्टा आपके साथ होने लगता है। ये प्रकृति का नियम है, ये नियति है। अगर आप गलत करेंगे तो ही गलत होगा। मान लीजिए अगर आप जो बीज बो रहे हैं वो बबूल के पेड़ का बो रहे हैं, उसमें बहुत सारे कांटे हैं, तो वो आपको ही चुभेंगे। भले ही वो पेड़ आपने दूसरों के लिए लगाया हो, लेकिन तकलीफ आपको भी होगी। इसलिए ऐसा कोई कार्य ना करें जो आपको या आपके किसी अपने को तकलीफ दे। अगर आप सब ये समझ जाएंगे तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस नहीं आएंगी। लाइफ में सिचुएशन से डील करना सीखिए। राधे राधे। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।